हमारा नाम बरकत अली है, रहने वाले जिला बरेली के गांव टिसुआ, तहसील फरीदपुर, थाना पूर्वी फतेहगंज। अच्छा, यहाँ सब्जी की खेती लगाए हैं आप, तो कब से आप कर रहे हैं? अब यहाँ हमको लगभग जिला सिद्धार्थनगर में 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। तो अपने जिले से आकर यहाँ जिला सिद्धार्थनगर में आपको बेनिफिट होता ही होगा। जी जी। तो ये जो खेती आप कर रहे हैं, इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल देखा जा रहा है, तो क्या ज़्यादा खर्चीला है? खर्चीला तो है, यानी खर्च से ज़्यादा तो मेहनत है। मेहनत है, खर्च से ज़्यादा तो मेहनत है। तो यानी अगर मेहनत किया जाए तो कोई भी आदमी इस फसल को लगाकर मुनाफा कमा सकता है। जी जी, मेहनत करा जाए कोई भी आदमी इसकी यानी कि जो भी कमाई का लाभ है वो ले सकते हैं। तो आप ये जो फसल यहाँ उगती है, तो क्या इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, कहाँ बेचते हैं? हम इसको बांसी ले जाकर बेचते हैं जिला सिद्धार्थनगर में, और जब यानी कि ज़्यादा कुछ उपज ज़्यादा हो जाती है, भाई यहाँ नहीं सट पा रहा है, तो गोरखपुर ले जाते हैं। तो मंडी में आप स्वयं ले जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर आते हैं? नहीं, अपना खुद ले जाते हैं। अपना खुद ले जाते हैं आप? खुद जाकर मंडी में अपने हाथों से खुद बेचते हैं। तो आपको यहाँ से ले जाने में समस्या नहीं होती? समस्या ऐसा है कि जो पास में बांसी है जिला सिद्धार्थनगर, इसमें तो थोड़ा सा खर्च कम आता है भाई भाड़ा ले जाने में, और गोरखपुर के लिए थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अगर भाड़ा बढ़ जाता होगा तो मुनाफा भी बढ़ जाता है। जैसे अब वहाँ 1 रुपये किलो भाड़ा देसी बढ़ गया, तो वहाँ एक आध रुपये किलो बढ़ के मिल भी गया, ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे सब्जी जो मार्केट में आ रही है, मोस्टली वो दवाइयों से पैदा किया जा रहा है, ऐसा लोग बताते हैं, वैज्ञानिक भी बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं कि सब्जियों में पेस्टिसाइड ज़्यादा मिला होता है। तो आप कैसे, क्या आपकी सब्जी उस तरह है या ऑर्गेनिक है? नहीं, हम गोबर के खाद से पैदा करते हैं, थोड़ा बहुत यूरिया डालते हैं, जिसका साबुत सामने है गोबर का खाद। अच्छा, यानी आपकी सब्जी मोस्टली ऑर्गेनिक होती है? ऑर्गेनिक जी। तो यानी स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी बड़े आराम से इसको खाए, इसको कोई दिक्कत नहीं। हम खुद खाते हैं। क्या कभी अभी तक आपने, जैसे आपकी जो फसल है, क्या कभी इस फसल की जो उपज है उसको आपने टेस्ट करा है कि इसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा कम है? अब हम खुद खा के देखते हैं, हमको तो ठीक लगता है, और भी हमारे लोग खाते हैं, ऐसा है। जैसे अब हमारे पास तो इसका कोई चेक करने वाला है ही नहीं, वैसे और भी लोग खाते हैं तो सब बढ़िया बताते हैं। यानी अनुभव के आधार पर हम लोग खुद खा रहे हैं। जैसे 10, 20, 50 लोग यहाँ जिला सिद्धार्थनगर में सभी, जब हमारा चालू होता सभी लोग खाते हैं। कोई ऐसा नहीं व्यक्ति बताता है हमको कि इससे खाने से कोई परेशानी है। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए, एक जानकारी और दीजिए कि जैसे लोग कहते हैं, जैसे इस ज़मीन पर जहाँ ये आपकी फसल देखी जा रही है, यहाँ अक्सर फसल नहीं होता था, लेकिन आपने यहीं जो है सब्जी उगा ली जी। तो आखिर क्या ऐसा आपने भी अलग कर दिया कि जो यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे? अब ऐसा है कि हमने यहाँ ये ज़मीन भाड़े पे ली, इसमें अपना खेती लगाएं और ड्रिप रेगुलेशन का उपयोग करे हैं। वही फसल, इसमें गेहूँ, यहाँ के लोग गेहूँ बोते थे, हमने अपना सब्जी का कारोबार कराया, सब्जी का काम करे। अब सब्जी में ऐसा है कि ड्रिप लगा दिए, गोबर के खाद से सब्जी पैदा हो रही है, और जैसे 1 लीटर पानी देना है हमको पौधे को, ड्रिप लगी हुई है, तो एक ही लीटर आएगा पानी हिस्से में। ऐसा नहीं किसी को 2 लीटर बढ़ जाए या किसी को 3 लीटर मिल जाए, या 2 लीटर पानी हमको देना है हर पौधे को, तो 2 ही लीटर लगेगा। यानी सबसे मुख्य बात है कि मेहनत ज़्यादा है, और थोड़ी सी तकनीक इसमें है। तकनीक है और मेहनत ज़्यादा है, और खर्च तो हर आदमी लगा सकता है। जैसे जिसको जैसा हमारे पास है इनकम, उसी हिसाब से हम 2 बीघा का इनकम है तो 2 बीघा लगाए, 5 बीघा का इनकम है तो 5 लगाए। अच्छा, ठीक है। अब सपोज दैट 1 बीघा खेती करने में अमूमन सपोज दैट कितना खर्च आता होगा? 1 बीघा खेती करने में हमारे 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार अगर कोई पूंजी लगा रहा है तो उसको कितना इनकम हो सकता है? अब 30-40 हज़ार का पूंजी लगाएगा तो अब हमारा तो एक ऐसा है कि हम खुद अपने घर का ही खा रहे हैं। क्या मामला? अब यहाँ के लोग हैं तो 30-40 हज़ार लगाएंगे पूंजी, तो 30 से 40 हज़ार यानी आमदनी कर सकते हैं। हाँ भाई, उनको भाड़ा नहीं देना ज़मीन का, हमको भाड़ा भी देना है भाई, खाना भी पीना इसी के से रहे, मजदूरों को भी चलाना है। बिल्कुल। खुद के होंगे भाई, उनके घर वाले करने वाले होंगे, उनका ज़मीन भी खुद का होगा,
भाई गोबर का भी खाद 2-4 भैंस जियाए होंगे, गोबर का भी खाद मिले तो उनका जितना है 30-35 हजार लागत लगेगी, तो 30-35 हजार मुनाफा उसको हम एक बढ़ाएंगे। बीघे। अच्छा, आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। आपने यहाँ जो ये कॉन्ट्रैक्टर है सब्जी के जो खेती कर रहे हैं, इनको आपने ज़मीन मुहैया कराई, ये तो आपने खुद भी दी और दूसरों से भी दिलवाया? दूसरों से भी दिलवाए। और आपने खुद भी अपनी ज़मीन दी। तो जैसे ये इनकी जो तकनीक है, क्या लगता है कि मतलब इस तरह से अगर यहाँ के लोग करना चाहें तो उनको भी वो भी बढ़िया लाभ कमा सकते हैं? कमा सकते हैं, यहाँ के लोग करना चाहें तो बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों में परिश्रम की कमी दिखाई पड़ती है। कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। यहाँ के लोग बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हैं कुछ। ऐसा कुछ अतिरिक्त नहीं इसमें दिखा कि मतलब लोग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अब यहाँ पर केवल लोग एक फसल, केवल गेहूं का फसल करते थे, धान का फसल भी वो छोड़ देते थे। जबकि ऐसा नहीं है कि केवल गेहूं भरी होगा, धान नहीं होगा, धान भी होगा। लेकिन चूंकि लोग करना नहीं चाहते हैं, वैसे खेत पड़ा रहता था गेहूं, तो हमारे पास ये लोग आए तो कहे, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, आइए आप कीजिए। पैसे करके नजर डालोगे